आध्यात्म से भी जोड़ा, शिक्षा से भी जोड़ा, व्यवहार और सामाजिकता से भी जोड़ा। शास्त्र कहते हैं कि जहां मंगल कार्यक्रम होते हैं वहां नैतिकता स्वयं ही समाविष्ट हो जाती है। शिक्षा मंदिर है ये, और शास्त्रों में 3 प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख है। सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे आवाज नहीं करो बेटा। एक आध्यात्मिक शिक्षा, एक व्यावहारिक शिक्षा और एक आर्थिक शिक्षा। आज की शिक्षा नीति केवल आर्थिक शिक्षा दे रही है। विद्यार्थी आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों ही शिक्षाओं से वंचित है। ना तो समाज में उसको मिल पा रही, क्योंकि समाज में हम बैठ ही नहीं रहे। हमारा खुद का जीवन एकाकी हो गया। बहन रुक जा, बैठ जा, सुन ले। हमारा सबका जीवन एकाकी हो गया है। यहां से जाने के बाद माता पिता के सदुपदेश सुनने के लिए हम उनका सानिध्य ग्रहण नहीं करते। हम इतने एकाकी हो चुके हैं, इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि या तो सोशल मीडिया पर या फिर अपने फ्रेंडों के साथ बचा कुचा समय संभव हो तो अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करते हैं। परिवार के बुजुर्गों के साथ, समाज के बुजुर्गों के साथ हम अपना समय नहीं निकाल पाते। हमें गर्व है इस बात का कि हम पढ़े सरकारी स्कूलों में जब प्राइवेट स्कूल नहीं थे, लेकिन हमको इनोवेटिव बनाया गया। सब कुछ अध्यापक ने हमको नहीं कराया, वो केवल डायरेक्टिव होते थे, दिशा निर्देशित करते थे, बाकी सब कुछ हमको करना होता था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम जिस गांव में रहते थे, जिस नगर में रहते थे, जिस कस्बे में रहते थे, हम चारों ओर अपने रिश्ते बना करके रखते थे। गांव के हर कोने पर हम विराजमान होते थे। भैया बैठ जा 2 मिनट। हम चारों ओर विराजमान होते थे, चारों ओर घूमते थे, आते थे, जाते थे, बड़ों का अभिवादन करते थे, साथियों के साथ एक गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक, लेकिन वृथा नहीं घूमते थे। उसके पीछे भी उद्देश्य होता था, और वो उद्देश्य होता था अपनी नैतिकता का परिचय देने के लिए और नैतिकता सीखने के लिए, सामाजिकता सीखने के लिए। आज का विद्यार्थी का जीवन क्या हो गया कि गांव छोड़ करके शहर कस्बे में आकर के बस गए। घर से बाहर जाना नहीं है, समाज खराब हो गया। विद्यालय की बस गेट पर पहुंच रही है, बच्चा तैयार होकर के स्कूल से सीधा बस में बैठ रहा है, स्कूल आ रहा है और स्कूल से सीधा घर जा रहा है। समाज से उसका रिश्ता एक तरह से खत्म हो गया। आज शायद पड़ोसी भी ना जाने छोटे बच्चे को कि कौन को बच्चा है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक जान पहचान नहीं होगी, जब तक रिश्तों की परख नहीं होगी, जब तक सामाजिकता आ कैसे सकती। केवल किताबी ज्ञान लेने से, आर्थिक शिक्षा ग्रहण कर लेने से हम देश को ऊंचाइयों पर ले जाए, कतई संभव नहीं है। संभव इस बात से होगा कि हमको हमारा आध्यात्म, हमको हमारा पुरुषार्थ, हमको हमारा धर्म हरदम याद रखना होगा। धार्यति ऐसा धर्म जो धारण करने योग्य वह धर्म है। ना मेरा मतलब हिंदू से है, ना मेरा मतलब मुसलमान से है। और इस समय आपका हमारा धर्म है कि समाज जो विकृति की ओर जा रहा है, हम उसको कैसे रोकें। अरे अगर हम खुद रुक गए तो कम से कम 2 परिवारों को हम रोक सकते हैं। और धीरे धीरे समय आएगा, धीरे धीरे समय आएगा। आप देखें, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कोरोना काल एक चीज सिखा करके गया है कि
इतिहास की ओर देखो, वेदों की ओर लौटो, अपनी प्राचीनता को धारण कर लो। वेरी गुड। आधुनिक होना कोई बुरी बात नहीं है, आधुनिकता में जाना ये आज के समय की मांग है, लेकिन आधुनिकता यह भी नहीं कहती कि आप अपनी विरासत को भूल जाओ, आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ, आप अपनी औकात को भूल जाओ। शिक्षा ददाति विनयम, शिक्षा विनय देती है, झुकना सिखाती है, प्रतिरोध करना सिखाती है, लड़ना सिखाती है, केवल अन्याय से सिखाती है। गुरुओं से लड़ना नहीं सिखाती, पड़ोसियों से लड़ना नहीं सिखाती, माँ बाप से लड़ना नहीं सिखाती। और हम जा किस वे पे रहे हैं? केवल इसी ट्रैक पर, क्योंकि हमें सहनशीलता का समावेश रहा ही नहीं। और सहनशीलता आए कैसे? बुजुर्गों का सानिध्य मिला ही नहीं। सहनशीलता आए कैसे? माँ बाप के साथ समय व्यतीत किया ही नहीं। कई बार तो पिता घर के अंदर होते हैं तो खुद घर से बाहर होते हैं, पिता घर से बाहर होते हैं तो खुद घर के अंदर होते हैं। पिता और माता, अरे जीवन में एक बार नसीब होता है, वो हमारे साक्षात भगवान है, जिनकी वजह से आज हम यहां विराजमान हैं। और गुरुजी एक बात बहुत जल्दी कहते हैं कि जाना है, जाना है, जाना है। इसके पीछे भी लॉजिक है कि मानव जीवन की जो उम्र है ना, बढ़ते हुए इस विज्ञान के युग में, इस दूषित वातावरण में आयु प्रत्याशा लगातार घटती जा रही है। और घटती उस आयु प्रत्याशा में आपका 33% जीवन एजुकेशन लाइफ में गुजर रहा है। वो जो 9 लड़की 33% जीवन बुढ़ापे में गुजरेगा, बचेगा 33%। इसमें समाज को भी देना है, परिवार को भी देना है, राष्ट्र को भी देना है, और कुछ बचा करके भी लेके जाना है, ताकि अगला जन्म हमारा सुधर जाए। क्योंकि हम तो सनातन धर्म से है, और सनातन धर्म पुनर्जन्म में पूर्ण रूपेण विश्वास करता है। बिना प्रेम रीजत नहीं नटवर नंद किशोर। यहां हमें प्रेम का वातावरण बनाना है। प्रेम एक पिता और पुत्र के बीच में भी होता है, मां और पुत्री के बीच में भी होता है, भाई और बहन के बीच में भी होता है। आप और सब हम एक ही परिवार के तो हैं। फिर हमें ये विद्वेष कैसे पैदा हो रहा है? हमें धैर्यता गायब क्यों हो रही है? याद रखिए, वही सबसे बड़ा उच्च कोटि का विद्यार्थी होता है जिसमें धैर्य होता है। क्योंकि जिसके पास धैर्य है, विवेक केवल उसी के पास रहेगा। जिसमें धैर्य नहीं है, विवेक उससे कोसों हजारों कोस दूर रहेगा। ये धैर्य किसी दुकान पर मिलने वाली चीज नहीं है। ये धैर्य मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। असफलता कोई बुरी बात नहीं है। अभी आपके सामने एक उदाहरण आया अब्राहम लिंकन का। छोटे छोटे सारे चुनाव हारे, अंत में जीता तो बड़ा चुनाव। अधीर हो गया होता तो नहीं जीत, हौसला हार गया होता, हिम्मत हार गया होता, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ऐसी मंजिल प्राप्त करता कि 2022 की 5 फरवरी को इस शुभ अवसर पर भी हम उसका नाम ले रहे हैं। यह कहीं ना कहीं उसका पुण्य है। वेरी गुड। आपने जन्म लिया है, निसंदेह आज बेटी हो या बेटा हो, जिस परिवार में वो जन्म ले रहा है, उस मां से पूछो उसकी अधरों पर कितनी मुस्कान होती है जब आपका जन्म होता है। जीवन का पहला मर्तबा होता है जब आप रोते हो जन्म लेते समय, और मां की अधरों पर मुस्कान होती है। उसके बाद शायद लाइफ में ऐसा कोई संयोग नहीं बनता कि जब आप रोए और मां बाप की अधरों पर मुस्कान हो। आपको भी इसी भूमिका में जाना है। आप भी दहलीज पर आ रहे हो, लेकिन उससे पहले, एक डॉक्टर बनने से पहले, एक इंजीनियर बनने से पहले, एक आरएएस, एक आईएएस बनने से पहले, एक किसान, एक जमींदार, एक पल्लेदार बनने से पहले, एक नेता, एक सरपंच, एक प्रधानमंत्री, एक एमएलए बनने से पहले इंसान तो बने। और वो इंसानियत कहीं और नहीं, आपके परिवार में है, आपके पूर्वजों के पास है, आपके समाज में है। केवल दृष्टि दोष हटा दीजिए। ये जब तक दृष्टि दोष मौजूद रहेगा, तब तक सारे दोष आप में विराजित रहेंगे, विराजमान रहेंगे। सर्वधर्म समभाव सीखिए, व्यक्तिवादी मत बनिए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, इस भाव पर आइए।
गुरुजी ने कितनी अच्छी बात आपको बताई कि जाको राके साईं, हम साईं को क्या रखेंगे, साईं तुमको ही रखेंगे। लेकिन भाव, वो भाव है दया का, वो भाव है क्षमा का, वो भाव है त्याग का। शास्त्रों में मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म अर्थ काम की व्याख्या है और अंतोगत्वा मोक्ष है, लेकिन समाज में मोक्ष की परिकल्पना करने के लिए मात्र 2 सीढ़ी दी गई है, त्याग, समर्पण, सेवा। और यही विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और उसूल है, क्योंकि बिना त्याग के कभी समर्पण नहीं होता और बिना समर्पण के कभी सेवा नहीं होती और बिना सेवा के कभी मोक्ष का अधिकारी होता ही नहीं। आपको गौरव होना चाहिए कि आप उस संस्कृति के हैं। आपको गौरव होना चाहिए कि आज आप इस शुभ अवसर पर, जो 365 दिनों में से एक बिरला दिन है, जिस दिन पूरे दिन शुभ संयोग हरदम मौजूद होता है। या तो ऐसा अवसर विजयादशमी पर आता है जब 10 दशाएं खुली होती है, या ऐसा अवसर अक्षय तृतीया पर आता है जो स्वयं में ही अक्षय है, जिसका क्षय कभी होता ही नहीं है, या फिर ये बसंत ऋतु की ये पंचमी तिथि है, जिस दिन उपनयन संस्कार होता है, जिस दिन विद्यार्थी अपने जीवन में नूतनता प्राप्त करता है, जिस दिन मां भगवती को पूरी दुनिया, क्योंकि मां भगवती के बिना दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, जो भी है जो इस साक्षात्कार देखी देन है। मैं अगर आपके बीच बोल पा रहा हूं तो ये मां भगवती की अनुकंपा है। गुरुजी अगर आज यहां बोले तो ये मां भगवती की अनुकंपा थी। आचार्य महोदय अगर यहां बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, अपने संगीतमय वातावरण से मंत्रों को गुंजायमान कर रहे हैं, ये मां भगवती की कृपा है। और आप भी आगे चल करके समाज को संबोधित करेंगे तो वो मां भगवती की कृपा होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, तो भगवती को आप सब सदमार्ग पर चलते रहें, आध्यात्म को अपने जीवन का विषय बना लें। मेरे गुरुजी से अनुरोध है, बार बार मैंने किया है, आज पुनः करूंगा कि आधुनिकता का मैं विरोधी नहीं हूं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति टैगोर इंग्लिश एकेडमी के नाम से हम दे रहे हैं, लेकिन हम उसमें भी अगर आध्यात्मिकता का एक इनपुट लेकर के चले, अगर आध्यात्मिकता उन बच्चों में भी दें, तो मुझे गर्व है मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों पर। आज भी कह रहा हूं गुरुजी कि जहां भी मिलते हैं वो पैर छूते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। इंग्लिश मीडियम का सबसे बड़ा दोष है। बहुत अच्छी बात भूपेंद्र सर कह रहे हैं, निश्चित रूप से। और हमने अभी एक 40 बाई 60 का हॉल बनाया है पीछे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी दीक्षा हुई थी। हमारे 2 सारथी हैं, 3 मोहित भैया, धर्मचंद भैया और यश भैया, तीनों इस समय आपके साथ उपस्थित हैं। मेरे पुत्र भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और मेरे शिष्य भी हैं। तीनों खड़े हो जाइए। ये तीनों देखिए, ये मेरे पुत्र भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और मेरे शिष्य भी हैं। अब आप कहोगे शिष्य कैसे कि मैंने इनको पढ़ाया था? पूछो इनको जरा। धर्मचंद भैया कौन सी क्लास से पढ़े थे आप यहाँ? 5th से कौन सी क्लास तक? 10th तक पढ़े थे। आप कौन सी क्लास से पढ़े थे? 5th से मतलब 12th तक पढ़े थे। मेरे पास थे टैगोर। हाँ, बीकॉम भी आते हैं, बीकॉम तक किया कॉलेज। बोलो तो शिष्य हो गए। और शिष्य में और पुत्र में कोई अंतर? शास्त्र में ये कहा गया है, शिष्य और पुत्र और नौकर तीनों को सोते हुए जगा दो। शिष्य को, पुत्र को और नौकर को, इसके अलावा किसी को नहीं, इसके अलावा किसी को नहीं। ठीक। एक बात, मित्र कैसे हुए कि जब हम बच्चा बराबर हो जाए, शिष्य बराबर का हो जाए, पुत्र बराबर का हो जाए, तो उसे क्या बना लेना चाहिए? ये भी शास्त्र में, ये भी शास्त्र में लिखा है। कहते ना, बाप की जूती जब बेटा के पैर में आवे लग जाए तो बात है, मित्र तो व्यवहार करना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना?
तो मेरे तीनों हो गए नहीं, ठीक बोला मैंने, गलत तो नहीं बोला। तो शिष्य भी है, पुत्र भी है, मित्र भी है। ये दीक्षा के ऐसे सारथी हैं, वो धर्म योद्धा है। ये कि जो इन्होंने इस टैगोर की दीक्षा में रात दिन एक किया और उसको सफल बनाने के लिए अपने आराम की, अपने ज्ञान की, अपने अनुभव की, परिश्रम की, सबकी आहुति दी इन्होंने। यज्ञ में अभी आपने देखा सबकी आहुति लगी और क्या बन गई? भस्मी। क्या बन गई? भस्मी बन गई, सब खत्म हो गया। ऐसे इन्होंने अपनी भस्मी रमाई यहाँ, है ना, आहुति दी और वो भस्मी बनी, उसमें रमाई, उसका आनंद लिया, उस भस्मी का परमानंद लिया। हमने भस्मी लगाई ना गई, हमने उसमें डाला और हमने क्या लगाया, है ना, हमने डाला लगाया। इसलिए इनके लिए इन्होंने दीक्षा सफल कराई। दीक्षा में पूरा इन्होंने इस बसंत पंचमी के अवसर पर मैं टैगोर परिवार की ओर से, टैगोर के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन घर में पुत्र अगर काम बढ़िया करता है, अच्छा करता है, तो उसको धन्यवाद तो देते ही है। क्या रचे है ना, है ना, तो ये साधुवाद के पात्र है, इसलिए इनके लिए ताली हो जाएगी। और इसी अवसर पर हम इनका टैगोर परिवार की ओर से स्वागत करेंगे, है ना। अभी भी कर सकते हैं। दीक्षा तो आपने दीक्षा हमारा तो हम बस निमित्त मात्र है। आपको पूरा सहयोग रिया, पूरा तन मन धन आप करते हो तुम कन्हैया, सब काम हो रहा है ना। वो कन्हैया तो आप थे यार, खैर ये वो है जो 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 करने का फल नहीं लेते। मेरे को धर्मचंद से रात को 10:30 बजे बात हो रही थी। खड़े हो जाओ धर्मचंद जी, रात को 10:30 बजे बात हो रही थी। आप अपनी बात से बोलो, मैं बात पे आप ही पे आऊंगा, लेकिन धर्मचंद जो बोलेगा। सुनो, मेरे पास तो आप, मेरे पास तो डरना नहीं है, डर के आगे जीते हैं। अभी तो मुझे बहुत शेर बनाना है। मेरे मरने के बाद इतने शेर छोड़ के जाऊंगा, मेरे मरने से पहले, सुनो, मेरे मरने से पहले इतने शेर छोड़ के जाऊंगा, मैं शेर ही बनाऊंगा। ध्यान रखना, मेरा ये संकल्प है, मैं शेर ही बना के छोड़ के जाऊंगा, ठीक है ना। आरएस, डॉक्टर, इंजीनियर बहुत बनाए। अब पहला संकल्प तो संस्था इस साल से ही करेगी कि हर घर से डॉक्टर इंजीनियर निकले, ऐसा काम करेंगे। इस साल से शुरुआत करेंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर इस बात की घोषणा कर रहा हूं, मैं हार्दिक कोशिश करूंगा, ठीक है। हर घर से मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इसके साथ हर घर में से एक स्वयं व्यवसायी हो। मैंने आपसे पहले, इससे पहले ये नहीं आए थे, मैंने इससे पहले किसी में बोला था कि हम आपकी चाकरी करें और आप ऐसा काम करें, है ना, कि बुढ़ापे के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हम आपका काम करेंगे ना, है ना, है ना। ऐसा सुख कहाँ मिलता है, ऐसा सुख कहाँ मिलता है। रमेश सर इस टैगोर रूपी बगिया के बट वृक्ष हैं, है ना। रमेश सर ने मुझे 9th क्लास से पढ़ाया था। मैं आज के अवसर पर रमेश सर के बारे में 2 शब्द कहूंगा। 9th में पढ़ते थे हम क्लास में 3 स्टूडेंट थे, 2 वेटनरी कंपाउंडर है, मैं स्कूल चलाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट थे और जब पढ़ते थे, सब्जेक्ट बायो थी हमारे पास। आगे चल के मैं 9th की बात कर रहा हूँ। 9th में पढ़ते थे तो उन्होंने हमें, दूसरे टीचर जो थे वो हमें बुलाते थे कि आप फ्री पढ़ लो ट्यूशन पढ़ने के लिए, और हम 9th में इनके पास पढ़ने के लिए गए। मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, व्यापारी की बात नहीं कर रहा, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, शिक्षक की बात कर रहा हूँ, गुरु की बात कर रहा हूँ, जिसको हृदय से चरण छूता हूं मैं, हृदय से, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पढ़ने आ जाइए, हमने स्वीकार नहीं किया।